ब्रह्मा का भेद। ब्रह्मा कितने प्रकार के होते हैं? मुझे जो ग्रंथ का अंश दिया गया उसमें 6 प्रकार के ब्रह्माओं का उल्लेख है और इसका प्रारंभ होता है इस श्लोक से कि ब्रह्मा प्रभु षड विधयेश तत्र द्विधाय माध्यात्मिक एष तावत् दिव्यो द्विधाथैष नरो द्विधयते सर्वेपि साम्येन सृजन्ति विश्वम। ब्रह्मा जो हैं वो प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं और षड्विध होते हैं। वे 6 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तो ब्रह्मा के 3 विभाग किए गए, आध्यात्मिक ब्रह्मा, दिव्य ब्रह्मा और नर ब्रह्मा। तो नर ब्रह्मा को ही आधि भौतिक ब्रह्मा कहा गया है और इनके 2 भेद किए गए, जीव और ईश्वर। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा भी 2 प्रकार के होंगे, जीव ईश्वर। दिव्य मने आधिदैविक ब्रह्मा भी द्विधा 2 प्रकार के होंगे, जीव और ईश्वर। और नर ब्रह्मा भी 2 प्रकार के होंगे, जीव और ईश्वर। तो ये 6 ब्रह्मा जो हैं, इनमें समानता क्या है? समानता यह है कि सर्वेपि साम्येन सृजन्ति विश्वम। ये सभी विश्व की सृष्टि करते हैं। तो विश्व सर्जकत्व जो है, विश्व सृष्टि कारित्व जो है, इनका समान धर्म है। यह इस प्रथम श्लोक में बताया। मैं यहां से चल रहा हूं, जीवेश्वर संबंध भेदात आध्यात्मिको ब्रह्मा वेदा, ये ग्रंथ में लिखा है और उसका प्रथम श्लोक जो है उसका यही तात्पर्य है और यहाँ शब्द के अर्थ जो हैं सो स्पष्ट हैं। और आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में आध्यात्मिक ब्रह्मा के विषय में। तो जीवेश्वराभ्याम द्विविधः स तेषाम। तेषाम का अर्थ है तेषाम ब्रह्मणाम। उन ब्रह्माओं के मध्य जो आध्यात्मिक ब्रह्मा हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, जीवेश्वराभ्याम अर्थात जीव ब्रह्मा और ईश्वर ब्रह्मा। और वो कहाँ है? तो यत्र यथास्ति देहे, देह में है, वो शरीर में ही है। और ये जिस प्रकार से सृष्टि करते हैं, यथास सृष्टिम तनुते, और ये जो है जीव ब्रह्मा, वो जीव ब्रह्मा देह में जीव रूप आध्यात्मिक ब्रह्मा जो हैं, जो शरीर में रहते हैं, वो क्या सृष्टि करते हैं? इस सृष्टि का उल्लेख परात्परस्योपनयानुवाके, परात्पर तत्व का प्रतिपादक जो वेदांश है उसके अनुवाक में इसका निरूपण किया गया है। तो वहां पर क्या निरूपण किया गया है, किस प्रकार से यह सृष्टि करता है देह में स्थित ब्रह्मा, ये बताना चाहिए। लेकिन मुझे उस अनुवाक को देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ
अनुसंधान करना चाहिए कि उस अनुवाक में कैसी सृष्टि है। हो सकता है इस सृष्टि का उल्लेख इन्होंने ग्रंथ में, इस ग्रंथ में या अन्य ग्रंथों में किया ही होगा। और जो ईश्वर ब्रह्मा है, जो ईश्वर ब्रह्मा है, वो ईशानुवाक में प्रदर्शित हैं। तो ईशानुवाक्ये तु परः प्रदर्शितः ब्रह्मा स जः अस्ति ईश्वर विग्रहाश्रय। स जोस्ति ब्रह्मा स जोस्ति स्वर विग्रहाश्रय। ईश्वर शरीर के विग्रह रूप जो हैं वो ईशानुवाक में बताया गया है। और इन ब्रह्मा ने यथा स सृष्टि असृजच्च पंचधा, उसने 5 प्रकार की सृष्टि की। ईश्वर ब्रह्मा ने 5 प्रकार की वो जो सृष्टि है, वह 5 प्रकार की सृष्टि है। जैसा कि पहले राजधर मिश्र जी ने बताया था, 5 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख जिस कारिका में है उसका पाठ उन्होंने किया था, और वो है स आत्म सृष्टिम सच वेद सृष्टिम सहैव लोक प्रजयोश्च सृष्टिम सधर्म सृष्टिम विदधे विधाता लोके प्रजा वेद धृता सधर्मा। तो सधर्मा वहां विसर्ग होना चाहिए। इस प्रसंग में एक बात आई कि इस महनीय ग्रंथ का अन्य कोई प्रकाशन यदि उपलब्ध है तो उसे देना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक स्थानों पर अशुद्धियां हैं और वो विद्वान व्यक्ति ही इसको पौर्वापर्य का अनुसंधान कर समझ सकता है। तो ये जो है आत्म सृष्टि किया, तो अव्यय संज्ञक जो आत्मा है उस आत्मा ने आत्म सृष्टि की। तो ब्रह्मा वही हुआ, और आत्म सृष्टि, वेदों की सृष्टि, लोक की सृष्टि, प्रजा की सृष्टि और धर्म सृष्टि, इस प्रकार से 5 सृष्टियां जिस प्रकार से वो ये ब्रह्मा करते हैं, इसका वर्णन ईशानुवाक में है। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा के विषय में इन्होंने इतना ही कहा और सूत्र बता दिया कि आप ईशानुवाक पढ़ें और वो परात्पर का प्रतिपादक जो उपनय अनुवाक है उसको पढ़ें, तो वहां पर इसका वर्णन मिल जाएगा। तो आध्यात्मिक ब्रह्मा के ये 2 भेद बताए गए। आगे जो है आधिदैविक ब्रह्मा जो हैं उनके 2 भेद बताए जा रहे हैं। उसमें भूमिका ये करते हैं ग्रंथकार, तो कहते हैं कि अष्टाविंशति पर्यायाः वृत्तार्क ब्रह्म मंडलम नागराज ऋषि प्रोद्यत पारमेष्ठ्य समुद्रगः। ये कहते हैं कि नागराज ऋषि के द्वारा, शब्दतः यदि देखेंगे तो नागराज ऋषि से प्रोद्यत माने उत्पन्न होने, माने उदित होता हुआ परमेष्ठी समुद्र है। उस परमेष्ठी समुद्र में तो नागराज से शब्द तो कहता है कि जैसे कि नागराज ऋषि ने उसको बनाया, नागराज ऋषि से वो प्रकर्षेण
उद्यन है वो उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ भाव लेना चाहिए कि नागराज ऋषि ने कहा है कि पारमेष्ठ्य समुद्र में जो है ये अर्क का माने सूर्य का भ्रमण करने का मंडल है और उसमें अष्टाविंशति पर्याय हैं, 28 आवर्तन हैं जो नक्षत्र के रूप में माने जाते हैं। और वृत्त जो है अर्क माने गोलाकार जो अर्क है उसके तो वृत्त विशेषण अर्क का भी लगा सकते हैं। तो वृत्ताकार जो अर्क है उसके भ्रमण का मंडल जो है वो इतने पर्याय वाला है, इतने पर्याय हैं। और नागराज ऋषि ने कहा वहां पर परमेष्ठी, अब परमेष्ठी लोक ब्रह्मलोक इधर परमेष्ठिन का हम लोग कर लेते हैं तो ब्रह्मलोक तो सत्य लोक होता है। लेकिन एक जो मुझे अनुवाद दिया गया उसमें जनलोक लिखा था, तो ये भी अनुसंधान का विषय बनता है कि जनलोक लें या सत्यलोक लें, ये विचारणीय है। तो परमेष्ठी समुद्र में स्थित है नागराज और वो नागराज है तो लिखते हैं नारदर्शी प्रजनिते सरस्वती अस्ति। सरस्वती का यहाँ सरस्वत शब्द है, उसका अर्थ सरस्वान सरस्वंतो ऐसा रूप चलता है और यह समुद्र का वाचक है। यह समुद्र का वाचक है और वो नारद ऋषि के द्वारा प्रजनित है। तो यहाँ प्रजनित का अभिप्राय ऐसे सीधे लेते हैं तो लगेगा कि नारद ऋषि ने उसे बनाया, लेकिन जनी प्रादुर्भावे धातु है प्रादुर्भूत करना, तो प्रादुर्भाव का अर्थ अन्वेषण भी होता है। तो नारद ऋषि के द्वारा अन्वेषण किया गया वो जो सरस्वान है समुद्र, उसमें नागराज जो है रहते हैं। तो वो नागराज जो है उनका नाम क्या है, तो अनंताख्य, अनंत उनका नाम है। और उनका स्वरूप क्या है, तो वायुमय, वायु स्वरूप है वो। मयट प्रत्यय स्वरूप अर्थ में है, तो वो वायु स्वरूप है। और तत्र विष्णु, उस पर विष्णु है, तो विष्णु यहाँ पर कौन है, तो अयम रवि ही, ये रवि जो है वही है विष्णु। सूर्य के 12 भेद बताए गए, उनमें से विष्णु भी एक सूर्य के नाम है। और भविष्यत पुराण आदि का अवलोकन जब हम करते हैं तो वहां प्रतीत होता है कि सूर्य से ही सारी सृष्टि होती है, वही विष्णु हैं, वो व्यापक हैं। सूर्य ही जो है रामादि के रूप में अवतीर्ण होकर के धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये भविष्यत पुराण में है। और बहुत दर्शनों में हमने जैसे विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद में जो है एक सूर्याद्वैत है, इसकी चर्चा महीधर करते हैं। महीधर भाष्य ये सब में है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च इत्यादि जो श्रुतियां हैं। रुचम ब्राह्मण जनयंतो देवा अग्रे तदब्रुवन जस्त्वं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन बसे इत्यादि प्रकरण में वो सूर्याद्वैत शब्द का ही उल्लेख ये है। तो ये यहाँ पर इस ग्रंथ में कहा गया कि वायुमय जो नागराज हैं उस पर विष्णु जो है वो रवि हैं, वो व्यापक हैं।
बिस्लरी धातु से होता है तो व्यापक आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जो सूर्य हैं उनका जो है क्या कहता है 99% 0.9 वो जो है सूर्य हैं और शेष में ही सारी पृथ्वी आदि सब कुछ बने हुए हैं, उन्हीं से जो है पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये अलग बात है। तो अनंताख्य वायुमय नाग वहां निवास, माने अनंताख्य वायुमय नाग हैं और वहां सूर्य जो है वही विष्णु हैं। और ये जो सूर्य हैं इन्हीं को स्कंभजज्ञोस्त्ययं विष्णु सूर्यो नारायण प्रभु तन्नाभौ पृथ्वी पद्मम सुषुम्ना नाड़ी दिग्दलम। ये सूर्य जो है ये स्कंभ यज्ञ रूप हैं, अर्थात यज्ञ के ये मूल स्वरूप हैं। यज्ञो वै विष्णु ऐसी श्रुति ही कहती है और वो जो है उन्हीं को नारायण कहा जाता है और वही प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं। तन्नाभौ पृथ्वी पद्मम, पहले भी माननीय राजधर मिश्र जी ने कहा था कि पृथ्वी को पद्म रूप में कहा गया है। तो सूर्य रूप जो सूर्य नारायण हैं वो सूर्य नारायण की नाभि में पृथ्वी रूपी जो है सो पद्म है और सुषुम्ना नाड़ी से विशिष्ट दिशाएं जो हैं वो जो है दल दल रूप में हैं। सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ईड़ा और पिंगला के मध्य में जो नाड़ी है शरीर में, वहां भी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का व्यवहार होता है। तो जो है ये ईड़ा और पिंगला के मध्य में रहने वाली जो नाड़ी है वह वस्तुतः सूर्य की किरणों में से एक है और सभी दिशाओं में जो है यह पृथ्वी रूप कमल जो है सो फैला हुआ है, उसके दल जो हैं सभी स्थान में विस्तीर्ण है, फैले हुए हैं। आगे कहते हैं कि अक्षः पृथिव्याम यः सह अग्नि ब्रह्मा अत्र तिष्ठति। पृथ्वी में जो अक्ष है उस अक्ष में अग्नि है और उसी अग्नि में ब्रह्मा का निवास माना जाता है और वो अग्नि पृथ्वी के मध्य है अक्ष में, लेकिन वह प्रकट होता है मेरु पर्वत पर। तो मेरु प्रादुर्भवन सह अक्षः, और मेरु से प्रादुर्भूत होता हुआ वह जो अक्ष है वह ध्रुव बिंदु जो है आकाशस्थ उससे मिल जाता है, युक्त हो जाता है। तो मेरु प्रादुर्भवन सह अक्षः ध्रुव बिंदु प्रसज्यते, माने संबध्यते, उससे प्रशक्त होता है, संबद्ध होता है। यहाँ पृथ्वी ही वेदी अत्र मताः, यहाँ पृथ्वी को वेदी कहा गया है और त्रयः अग्नयः, 3 अग्नियां हैं और यज्ञाहुति है और आहवनीय मध्यतः उच्छिष्टतोऽनंत विधा ही सृष्टयो गर्भे पृथिव्याम अनिशम भवन्त्यतः। कहते हैं कि पृथ्वी में अनंत विधा सृष्टयः गर्भे भवन्ति। तो कहते हैं कि 3 अग्नि हैं जो गार्हपत्य हैं, आहवनीय हैं इत्यादि के भेद से, और कुछ अग्नि जो है उच्छिष्ट अग्नि है। वेदी में जो उच्छिष्ट अंश रहता है, अग्नि के द्वारा जो गृहीत अंश नहीं है, उससे अनेक प्रकार की सृष्टियां पृथ्वी के गर्भ में होती रहती हैं।
तो कहते हैं स्याद गार्हपत्य अग्नि अमुष्य पश्चिमे, इसके पश्चिम में गार्हपत्य अग्नि होता है। और गार्हपत्य अग्नि जो है वह रात में दिखाई देता है, दिन में सूर्य की किरणों से अभिभूत होने के कारण वो न भी दिखाई दे, लेकिन रात में परितः ज्वलन माने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो परि शब्द से कहने का तात्पर्य है स्फुट रूप से उस अग्नि की प्रतीति होती है रात में। तो स्याद गार्हपत्य अग्नि अमुष्य पश्चिमे प्रदृश्यते नक्तम अयम, नक्तम मने रात्रो अयम परिज्वलन परिज्वलन प्रदृश्यते। अब कहते हैं लकड़ी में जो अग्नि सुप्त है, जिसके मंथन करने से अग्नि प्रादुर जो अग्नि प्रादुर्भूत होती है वह आहवनीय से पृथक होती है। तो काष्ठे सुसुप्तः मथनात् प्रबुध्यते स पार्थिवः अग्नि अस्ति, और ये आहवनीयतः पृथक अस्ति, आहवनीय अग्नि से वो पृथक है, वो पार्थिव अग्नि ये वहां पर है। और कुछ अग्नियां जो हैं अपार्थिव अग्नियां कही जाती हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं, जिनको धिष्ण अग्नियां भी कही जाती हैं। और धिष्ण माने स्थान विशेष में आश्रित रहने वाली अग्नियां पृथ्वी में हैं, अग्नि हैं। तो अपार्थिवाः जे अंतः अतः पृथिव्याम धिष्ण्याग्नयः अनंत विधास्ते एते, अनंत विधा यहाँ अलग है लेकिन वो एक साथ जोड़ देंगे तो अनंत विधा, अनंत प्रकार के धिष्ण अग्नि पृथ्वी के अंतः हैं। और कहते हैं इन धिष्ण अग्नियों से रोगादयः अनंत विधा विकाराः भवन्ति, अनेक प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होते हैं, विकार रूप रोग भवन्ति अनात् रोगादयो अनंत विधा विकारा भवन्त्य अनात्मीयतये हतेभ्यः, अनात्मीयतया यहाँ एक साथ जुड़ेगा, उनसे अग्नियों से होता है। और अग्नित्रयात् नूनमतः पृथक यत् विभ्राजते कश्चि दिहाग्नि अन्यः, तीन जो अग्नियां ऊपर बतलाई गई, उन तीन अग्नियों से पृथक कोई अन्य अग्नि जो है वो प्रकाशवान होता है। और उस अग्नि को क्या कहते हैं, तो स ब्रह्मलोकात् उपपन्नः आत्मा, वह जो है आत्मा जो है वही अग्नि है। और वेदाः पृथिव्या ही ततः प्रवृत्ताः, वेद जो हैं तो पृथ्वी से ही प्रवृत्त हुए हैं। ब्रह्मा स पृथ्वी हृदये निबद्धो व्याप्नोति सर्वाम पृथ्वीम समन्तात्, तो ब्रह्मा जो है सो पृथ्वी के हृदय में, यहाँ पृथ्वी अलग है हृदय अलग है, इसलिए मूल से अर्थ करने में थोड़ा बुद्धि व्यायाम करता है। तो पृथ्वी हृदय, ब्रह्मा जो पृथ्वी के हृदय में अर्थात अक्ष में जो निबद्ध हैं, वो सभी पृथ्वी को व्याप्त करते हैं। सर्वाम पृथ्वीम समन्तात् व्याप्नोति तद ब्रह्मणोक्षः बहिरेत्य पृथिव्या आलम्बते यत्र दिवि ध्रुवः स्वः, तो वो ब्रह्मा का जो अक्ष है वह पृथ्वी से बाहर आकर पृथिव्या बहिरेत्य दिवि आलम्बते, वो आकाश की ओर जाता है। और यत्र सह ध्रुवः वर्तते, और ये अक्ष ब्रह्मा जो है भूक अक्ष में जो के अक्ष में विद्यमान है, तो कहते हैं ईश ब्रह्मा जगत सर्वम
जगत्याम यत् प्रतिष्ठितम वेद धर्म प्रजालोक भेदा सृजति तत्सदा। ये जो है वेद धर्म प्रजा और लोक के भेद से ये जो है चतुर्विध सृष्टि ये ब्रह्मा करते हैं, जो अक्ष में पृथ्वी के अक्ष में जो विद्यमान ब्रह्मा है वे। अब आगे जो है तारा ध्रुव में स्थित, ध्रुव तारा में स्थित ब्रह्मा का वर्णन करते हैं, जो भी दिव्य हैं आधिदैविक हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाग भोगासनो विष्णु, विष्णु नाग के भोग मने शरीर पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं। नाग भोग है आसनम यस्य स विष्णु, वो विष्णु है वहां। और पद्मम तन्नाभि संभवम, पद्म जो है सो उनके तस्य नाभि नाभे है संभवती इति तन्नाभि संभवम, विष्णु की नाभि से उत्पन्न पद्म है। और ब्रह्मा पद्मासन, उस पद्म रूप आसन पर बैठे ब्रह्मा भी सृष्टिम सृजति अत्र चतुर्विधाम, वही जो चार प्रकार की सृष्टि है, लोक वेद धर्म और प्रजा, तो इन चार प्रकार की सृष्टि वो वहां करते हैं। और कहते हैं इसी विज्ञान को सिखाने के लिए वैदिकों ने तारा विज्ञान विद्या में उस रूप की कल्पना की है। ये तदेव तु विज्ञानम शिक्षितुम वैदिक पुरा तारा विज्ञान विद्यायाम तद रूपम परिकल्पितम। और उस आकाश में व्योमनी तारा मय अनंत, और वहां अनंत मने जो नाग है, वो अनंत नाग जो है वो तारा स्वरूप है, अर्थात तारामय है। अनेक नक्षत्रों का मंडल जो है वो तारामय ही वहां पर अनंत नाग हैं। और उनके अस्य पृष्ठतः, उसके पीठ के ऊपर कदम्ब मंडलम विष्णु, कदम्ब मंडल के आकार वाले ये नक्षत्र समूह रूप कदम्ब मंडल, कदम्बाकार मंडल वाले विष्णु हैं। और उन विष्णु के नाभि से, के कमल से पर ध्रुव हैं, तन्नाभि कमलम ध्रुव, ध्रुव तारा जो वहां पर है, तो वो ध्रुव तारा जो है उन विष्णु के नाभि कमल है। तो इस प्रकार यहां हम देखें तो तारा स्वरूप ही वो अनंत नाग है, और उनके पृष्ठ पर कदम्ब जैसा, कदम्ब मंडलाकार वो जो है विष्णु, वो भी एक तारा नक्षत्र रूप हैं। और उनकी नाभि कमल मने मध्य में ध्रुव है। और ध्रुव, ध्रुव बिंदु पृथिव्यक्ष रूपो ब्रह्मा ध्रुवो स्थितः, तो ध्रुव बिंदु जो है और पृथ्वी का अक्ष रूप जो ब्रह्मा है, तो वो वहां पर मिलता है। और वहां ब्रह्मा, ध्रुव ब्रह्मा जो है वहां पर स्थित हैं, और वो भिन्न है, और भिन्न प्रकार के वेद धर्म प्रजा और लोकों की सृष्टि करते हैं। तो वेद धर्म प्रजा लोकान सृजत्ययम्, यहाँ कुछ मतभेद देते हैं। उसे ध्रुव ब्रह्मा को अभिजित ब्रह्मा भी कहा गया है वेदों में। तो उस पर कहते हैं कि पुरा युगे अभिजित ब्रह्मा जह ख्यातो हंसवाहन, हंस वाहन वाले जो अभिजित ब्रह्मा कहे गए थे वो ध्रुव ब्रह्मा ही हैं। तेन ऐते वैदिका धर्मा देवलोका प्रवर्तिता, वैदिक धर्म और देवलोक प्रवर्तित हुआ। और आगे की कारिका में यही कहते हैं कि यही विज्ञान की शैली थी वैदिकों की पुरा युगे, पूर्व युग में, कि वैज्ञानिक अर्थ को उन्होंने ग्रथन कर दिया, गूंथ दिया स्थिरता के लिए। तारासु अकल्पयत, ताराओं में उन्होंने जो है वैदिक
वैज्ञानिक अर्थ का ग्रथन किया, वैज्ञानिक अर्थ का उससे संबंध बनाया। इसी को दिखाने के लिए एतदेव तु विज्ञानम कृष्णो दर्शयितुम क्रमात्, कृष्ण मने यहाँ कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसी तारामय विज्ञान को दिखाने के लिए इन जो है पुराणों की रचना की। ब्रह्म पद में विष्णु वायु, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण, विष्णु पुराण और ये वायु पुराण, ऐसा सरस्वान नारदो जगो। हाँ, ये जो है, हाँ, नारद पुराण, ये भी उसी विज्ञान को प्रदर्शित ये करता है। अब आदि भौतिक ब्रह्मा जो है वो उसके विषय में कहते हैं कि जो ब्रह्मा यज्ञ में वर्ण से होता है तो वह नर ब्रह्मा है, उसको कृत्रिम यहाँ पर वो कहे तो ब्रह्मा चतुर्विधाम सृष्टिम आतनुत्याधि दैविका। ब्रह्मा ये जो है सो चतुर्विध सृष्टि करते हैं, आधि दैविक ब्रह्मा भी, और ततः चतुर्विधाम सृष्टिम आतनोत्याधि दैविका, 4 प्रकार की सृष्टि वे भी करते हैं, जो लोक वेद धर्म प्रजा रूप जो सृष्टियां हैं उसे वो करते हैं। और ब्रह्माधिजज्ञम प्रमुख सरित्विजाम सर्व विद्यो मनसोपकारक स्रष्टु सृजन दैव तनुं सजाग्य किम धर्मम च लोकम च तनोति तत्कृते। ये सब उसके ये हैं। तो ये ब्रह्मा एक हुए, कृत्रिम ब्रह्मा जो है वर्ण के द्वारा जो होते हैं। और जो ऋत्विजों में प्रवर हैं, 4 ऋत्विज होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। तो उनमें प्रधान ऋत्विक जो हैं ये ब्रह्मा ही होते हैं। ये तो सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं, सबसे प्रवर श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अथर्व वेद जो है इनका विशेष वेद है। तो कहे कि यथैस ऋत्विक प्रवरो वा दिव्यो यथाध्यात्मिक ये सजीव। तो जैसे ये जो है ऋत्विक प्रवर भी द्विधा होता है, अथवा आध्यात्मिक भी, जिस प्रकार ब्रह्मा 2 प्रकार के होता है इसे कहते हैं। तो यथेश्वर तद्वयम नरोपि ब्रह्मा व्यधात 5 विधा सृष्टि, माने नर ब्रह्मा भी 5 प्रकार की सृष्टि करते हैं। तो 5 में आत्म सृष्टि भी यहाँ पर लेना चाहते हैं। और दिव्य ब्रह्मा जो है वो पृथ्वी के अक्ष में है, ध्रुव पद में यथास्थित नर ब्रह्मा तथा मेरु पद में देवान शशास। जैसे दिव्य माने देवी आधिदैविक ब्रह्मा जो है पृथ्वी के अक्ष में विद्यमान होते हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो वह जैसे हैं। और ध्रुव पद्म में जो ध्रुव ब्रह्मा जो है जिस प्रकार स्थित हैं, वैसे नर ब्रह्मा कहाँ हैं तो मेरु पद्म में रहते हैं। और मेरु पद्म में रहते हुए ये देवताओं पर शासन करते हैं। मेरु पद में नर ब्रह्मा तथा मेरु पद में देवान शशास। हाँ, और आगे है भूगर्भ प्रभृति ही मेरु मध्यो ध्रुव परायण पृथिव्यक्षमयो ब्रह्मा नृ ब्रह्म प्राणदो भवत। नर ब्रह्मा को प्राण देने वाला जो है पृथ्वी का अक्षमय जो ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा नर ब्रह्मा को प्राण देते हैं, उसी से प्राणित होते हैं नर ब्रह्मा। और भूगर्भ प्रभृति मेरु, भूगर्भ की प्रवृत्ति मेरु मध्यो ध्रुव परायण, वो भी मेरु जो है वो ध्रुव परायण है, मतलब वही ध्रुव की ओर जाता है, ध्रुव से संबद्ध होता है। और भू भृद हिरण्य श्रृंगाख्ये
इलावृत्त हृदय स्थित, ये जो है नर ब्रह्मा वो इलावृत्त के हृदय में स्थित हैं। इलावृत्त वर्ष में इनकी स्थिति मानी गई है। सब मेरु पर्वतो नाम यत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः, मेरु पद्म स्थितो ब्रह्मा चातुः सर्ग्यम ससर्जः। मेरु पद्म में स्थित ब्रह्मा ये जो है नर ब्रह्मा चतुर प्रकार की सृष्टियां करते हैं। कौन 4 प्रकार की सृष्टियां हैं? तो वेद, प्रजा, लोक, धर्म, भेदात, सर्गास, चतुर्विधा। अब यहाँ आगे उन्होंने बताया है कि नर ब्रह्मा जो है वो दिव्य ब्रह्मा के अवतार होते हैं। अब अवतार पर ये विचार करते हैं कि आकस्मिक ये अवतार देव योग से कभी होता है। तो आकस्मिको अवतारोयम देव योगात प्रवर्तते। गर्भ और ये अवतार क्या हुआ कि दैव तेज जो है, दैव ब्राह्म जो तेज है वह शरीर में नर में प्रवेश करता है। तो कब प्रवेश करता है? तो कभी गर्भ में, गर्भस्थ शिशु है तो उसी समय ये तेज प्रवेश करता है गर्भे, अथवा जन्मनी, जन्म काल में वो तेज प्रवेश कर जाता है, अथवा जन्म के बाद जो है वो किसी भी अवस्था में वह दैव तेज प्रवेश कर सकता है शरीर में। यही जो है दैव का, दिव्य ब्राह्म तेज का अवतार है। तो गर्भे जन्मनि पश्चात वा दैवम तेजो विषेतनुम जायते स कृत प्राणो यस्य देवस्य तेजसा। माने जिस देवता के तेज से वह होगा उसी देवता का प्रभाव होगा। और अवतार के बता रहे हैं, दिव्य तेज अवतार जो होता है वो शरीर में होता है, नर में होता है। जैसे कि दीपक की अर्ची जो है, तो अर्ची प्रदीप न त्वन्यत किंतु सोपस करेर्चिसी। तेज जो है, प्रकाश है, वही तो दीप कहलाता है, किंतु वह प्रकाश जो है वो सामग्रियों से युक्त होता है। तैल का आधार चाहिए, बत्ती चाहिए, तो तभी उसमें तेज प्रकट होता है। उसी प्रकार शरीर आदि आधार रहते हैं तो उसमें प्रकट होता है वो दैव तेज। तो यही सब बताए। और सर्वदेवमये देहे योन्यान देवोति वर्तते सोंगी देवोवतीर्णोस्मिन् विशेष्योक्तोंग देववत। यहाँ तात्पर्य है कि इस देव, ये तो देह सर्वदेवमय है, अर्थात शरीर जो है उस शरीर में सब देवता रहते हैं, देव स्वरूप ही होता है। लेकिन उसमें जिस तेज का, देव का अंगी होता है तेज, तो उसी से वह व्यवहृत होता है, उसी का प्रभाव होता है। तो सोंगी देव अवतीर्ण मन्यते अस्मिन् विशिष्य उक्त अंग देववत। अंग देव जैसे माने गौण देवता जैसे शरीर में रहते हैं, वैसे प्रधान देवता का भी उसमें माने निवास है। माने जिस यद्यपि शरीर सर्वदेवमय है, फिर भी जिस देव का अंश प्रधान होता है उसी के आधार पर वो व्यवहार होता है। और ये गीता वाला तो स्पष्ट है कि यद्यद् विभूति वत्सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजुंस संभवम। भगवान ने वहां पर कहा है कि विभूतिमान, ऐश्वर्यवान, ऊर्जित, बलवान कोई भी जो हो पदार्थ, श्रीमत हो, सौंदर्य वाला हो, लक्ष्मीवान हो, तो वो मेरी ही विभूति है, मेरा ही अंश है, ये बताया। और उल्बना व्यय तेजोंस संभवम तत्तदिश्यते। माने उल्बन माने अत्यधिक प्रवृद्ध जिस जो तेज होगा उसी व्यक्त होगा, उसी के आधार पर माना जाएगा कि उस तेज से ये उद्भूत हुआ है। तेजोभ्य सर्वभूतानाम नरो यद्यपि जायते तथापि तत्र जो अति मात्र तत्प्रधानता। वही बात कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के, सभी भूतों के तेज से
महाभूतों के तेज से मनुष्य उत्पन्न हो जाता है, यद्यपि तथापि उसमें जो देव अति मात्र होता है उसी की प्रधानता होती है। और अद्यत्ते आज जो है ब्रह्मणोक्षोयम समुद्रे अंतर्निषिदति, आज जो है ब्रह्मा का अक्ष जो है जिसके विषय में चर्चा की गई वो समुद्र के अंदर स्थित है, लेकिन न तत्र मानुषम जन्म तस्मान न ब्रह्म संभव, इसलिए मानुष जन्म वहां नहीं होता है, इसलिए वहां ब्रह्म की सत्ता नहीं है। अक्षय स्थल चरेप्यस्य मनुष्य प्राणतोन्वयः यथा भवेत् स प्रकारो नाद्य यावत् परीक्षितः। तो इस प्रकार अनेक इन्होंने बताया। और ब्रह्म तेज और छत्र तेज इसका जो है प्रवेश होता है। केचित कोई देव ब्रह्म वीर्य वाले होते हैं, कोई छत्र वीर्य वाले होते हैं, ऐसे करके इन्होंने ये बताया